हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉस। चैप्टर और एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो ये कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। सो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर कौन सा है? लिटमस, राइट? लिटमस इज द नेचुरल इंडिकेटर। और उसको एक्सट्रैक्ट कहां से करते हैं? लाइकेन। याद है कि नहीं याद है आपको बच्चों? लिटमस, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। ओके। aqueous solution of baking soda is bitter in taste. Aqueous solution of baking soda is bitter in taste and feels soapy on touching because it contains। तो bitter का मतलब क्या हो गया? bitter का क्या मतलब होता है? bitter का मतलब हो गया कि उसमें कुछ ना कुछ तो बेस होना चाहिए, है ना? तो वहां पर क्या प्रेजेंट होगा? वहां पर बेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा इसको देख भी लेते हैं। अगर हमने मान लीजिए बेकिंग सोडा है, NaHCO3 है, ये बेकिंग सोडा है, ठीक है। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा, ये बनेगा NaOH प्लस H2O प्लस CO2, है ना? और NaOH क्या होता है? NaOH होता है बेस। ठीक है, तो आप यहाँ पर बेस भी लिख सकते हो बिकॉज इट कंटेन्स बेस, और चाहो तो आप ब्रैकेट में यहाँ पर NaOH भी लिख सकते हो बिकॉज NaOH इज अ बेस। ठीक है। नेक्स्ट अगर थर्ड की बात करते हैं, डैश आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज आर बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस which is used to test or which is used to tell whether a substance is acidic or basic in nature, right? अगर हम यहीं पर बात करते हैं, पार्ट डी की बात करते हैं, वहां पर है कि डैश चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू द सॉल्यूशन containing acidic or basic substances dash changes its color when added to solution containing acidic or basic substance। so देखिए यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है। तो an indicator changes its color, right? indicator changes its color when it is added to a solution containing acidic or basic substance। नेक्स्ट, लेमन जूस, ऑरेंज जूस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन। आपको पता ही है कि कोई भी चीज अगर सॉर है तो उसमें कौन सी चीज प्रेजेंट होगी? उसमें प्रेजेंट होगा एसिड, है ना? बिकॉज एसिड आर सॉर इन टेस्ट। नेक्स्ट, द सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज कलर ऑफ आइदर ब्लू और रेड लिटमस इज कॉल्ड। तो अगर ब्लू का भी कलर चेंज नहीं कर रहा है, रेड का भी कलर चेंज नहीं कर रहा है, दैट मीन सोल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा, है ना? दैट मीन्स वो सोल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट, टर्मरिक एंड लिटमस आर। तो देखिए टर्मरिक और लिटमस दोनों क्या है? नेचुरल, है ना? नेचुरल। तो दीज आर नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर्स। नेक्स्ट, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज। तो आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो उस केस में हीट जो होगी हमेशा क्या होगी? इवॉल्व। इवॉल्व, ठीक है, हीट हमेशा लिबरेट होगी, इवॉल्व होगी। तो आप इवॉल्व भी लिख सकते हैं, लिबरेटेड भी लिख सकते हैं, राइट? हीट इज आइदर इवॉल्व और लिबरेटेड। सॉल्ट, सॉल्ट के नेचर क्या हो सकता है? सॉल्ट में भी आइदर एसिडिक इन नेचर और क्या हो सकते हैं? और बेसिक इन नेचर। ठीक है, न्यूट्रल भी होते हैं, तो आप एसिडिक बेसिक लिख सकते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट, केमिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज। केमिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो अभी हम लोगों ने कुछ ही देर पहले ये पढ़ा हुआ था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नथिंग बट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेकिंग सोडा। ठीक है। चाइना रोज इंडिकेटर solution to dark pink and solution to green।
तो अगर डार्क पिंक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिड, एसिड को हो जाएगा, एसिड हमेशा जो होंगे वो रेडिश शेड जो होंगे वो अचीव करते हैं, और अगर जो बेसिक हो जाएगा तो क्या होगा, बेसिक सोल्यूशन को वो ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग अ सोल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज टू, तो यहाँ पर सही तरीका क्या है सोल्यूशन बनाने का, तो आप क्या करते हैं, आप करेंगे टू ऐड एसिड इन वाटर। जब भी आप एसिड का सोल्यूशन बनाते हैं तो वहां पर आपको एसिड को वाटर में ऐड करना है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर होना चाहिए, उसमें आप थोड़ा सा एसिड ऐड करते हैं, राइट। अगर आप इसका रिवर्स करेंगे तो वो काफी हैजार्डस हो सकता है, क्योंकि वहां पर जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में बम्प कर सकता है। नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली कॉल्ड, तो अभी हम लोगों ने देखा इसको क्या कहा गया, बेकिंग सोडा, अभी बस 2 मिनट पहले ही देख के आए हैं, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन द सेम वे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन, ये तो ठीक लग रहा है। टर्मरिक स्टेन ऑन वाइट शर्ट, it should be shirt I guess, ठीक है, turns to red when it is washed with soap, ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है। lime water is a solution of calcium hydroxide, ये भी ठीक है। all of the above, तो ऊपर सारे हैं वो सारे के सारे ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये शर्ट होना चाहिए, ठीक है, और तो यहाँ पर सारे के सारी चीजें ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगा कि एसिड और बेस कंबाइन करते हैं, तो पहली चीज तो ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल चेंज है, ठीक है, केमिकल चेंज में आप देखते हैं, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों, जरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये NaOH है प्लस HCl है, टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, राइट, NaCl प्लस वाटर। तो अगर आप इधर से रिएक्ट कराओगे तो वापस से भी तो एसिड और बेस मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रिवर्सिबल नेचर का होगा, तो ये थर्ड जो ऑप्शन होगा दैट वुड बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर, तो ध्यान से देखिए, ये भी तो आपका एसिड है, ये भी एसिड है, ठीक है, तो इंडिकेटर कौन है, सिर्फ टर्मरिक यहाँ पर क्या है, इंडिकेटर है। लिटमस, लिटमस इज अ नेचुरल डाई, इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो लिटमस कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइकन, सबसे पहली लाइन में इस वीडियो के हम लोगों ने यही पढ़ा था, तो लाइकन से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। विच मेडिसिन आर यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन, तो इनडाइजेशन होगा मतलब पेट में एसिडिटी हो गई है, तो एसिडिटी जब भी होगी तो आप कंज्यूम करते हैं एंटासिड्स, और एंटासिड्स का एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, राइट, तो एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है एंटासिड का, ओके। तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस पहले से भी आते होंगे, कुछ नई चीजें आपने डेफिनेटली सीखी होंगी, ओके। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अपकमिंग वीडियोस में फर्दर टॉपिक्स के लिए, टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।